आप किस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो या फिर किस पर्सन के साथ इमोशनली कनेक्टेड हो, कार्मिक, सोलमेट और ट्विन फ्लेम। दरअसल मैं ये रीडिंग को इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स में मुझे देखने को मिलता है कि पर्टिकुलरली एक स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए इनके लिए। तो अगर आप ऐसे ही कुछ टॉपिक्स ढूंढ रहे थे देन डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है। और सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप सेम जेंडर के लिए भी अगर आप देखना चाहते हो, हस्बैंड वाइफ के लिए भी अगर आप देखना चाहते हो, तो आप काइंड ऑफ ये रीडिंग को देख सकते हो। टाइमलेस है, तो जब भी ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा या फिर ज़रूरत होगा तभी शायद आप ये रीडिंग देख पाएंगे। तो आज अगर देख रहे हो कोई बात नहीं, ग्रेट। अगर आप 2 से 10 साल 20 साल के बाद भी देखोगे तब भी एप्लीकेबल हो जाएगा। इन शॉर्ट ये एक स्पेसिफिक एनर्जी के ऊपर है, ये कोई पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर नहीं है। लेट मी सी। ओके, वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो नीपन यूट्यूब चैनल। एंड मैं प्राइवेट कंसल्टेशंस प्रोवाइड नहीं करता हूँ। लेट्स सी, आप ट्विन फ्लेम, सोलमेट या फिर कार्मिक पर्सन के साथ हो। ओके, लेट मी सी कौन। और द मैसेज, ओह द 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि यहाँ पे आप सोलमेट के साथ हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स ये इनके परमात्मा के साथ आपका परमात्मा का एक बहुत गहरा रिश्ता है। बट 9 ऑफ पेंटिकल्स एज इट सेज कि आप दोनों इंडिविजुअल हो, आप दोनों एक दूसरे को मदद करते हो, आप एक दूसरे के लिए ही बने हो। कुड बी पॉसिबल यू आर डीलिंग विद समवन दे आर लेस एक्सप्रेसिव, इंट्रोवर्ट। इस लव स्टोरी का कोई बहुत पिक मोमेंट नहीं है, या एंड इस लव स्टोरी का कुछ ऐसा भी एहसास नहीं है जिसको आपको ऐसा लगे कि वाह दैट्स ग्रेट। आई थिंक ये रिलेशनशिप ट्रस्ट के ऊपर बिल्ड है। ये रिलेशनशिप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस के ऊपर बिल्ड है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप दोनों के बीच कुछ प्रॉब्लम्स भी हो रहा है तो ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म में नहीं रहेगा। आई थिंक कि आप जिस भी पर्सन के साथ अभी हो उन्हीं के साथ आपका शादी, उन्हीं के साथ आपका परमानेंट फ्यूचर रहेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स आपको बताते हैं कि ये पर्सन आपको बहुत आगे लेके गए हैं, आप इनसे बहुत कुछ सीखे हो। खास करके ये इंडिपेंडेंट पर्सन है, ये फाइनेंशियली वेल सेटल्ड है, और हो सकता है कि ये भी चाहते हैं कि आप भी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली वेल सेटल्ड रहे। 9 ऑफ पेंटिकल्स जो अक्सर इमोशनल लोचा से दूर रहते हैं और कॉम्प्लिकेशन से दूर रहते हैं, सीधा बात सीधे तरीके से करना पसंद करते हैं, उतना ज़्यादा लवी डवी कम्युनिकेशंस नहीं करते। तो आपके पर्सन भी बहुत लेस इमोशनल बातें करते हैं बट उतना नहीं। तो ये काइंड मुझे ऐसा लग रहा है कि इंट्रोवर्ट, प्रैक्टिकल, फूडी एंड एक वेल सेटल्ड किस्म के, परफेक्शनिस्ट किस्म के पर्सन हैं। दे हैव अ ग्रेट कनेक्शंस विथ नेचर। सो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि लाइक ये ईश्वर को मानते हैं, ये हार्ड वर्क पे बिलीव करते हैं, इनका एक एथिक्स, मोरालिटी, परिवार, एक काइंड ऑफ एक रूल्स है, और वो किसी के लिए खुद के रूल्स को नहीं तोड़ सकते हैं। और आई थिंक ये वर्कोहॉलिक भी है। सो आप इनसे बहुत बेहतरीन एडवाइस आपको मिलेगा, और आपको ये नहीं देखेगा ऐसा कि ये बेवजह कुछ टाइम वेस्ट करे। हाँ, हो सकता है कि ये लग्जरियस चीज़ें खरीदना पसंद करते, लग्जरियस लाइफस्टाइल पसंद करते, बट बेसिकली डाउन टू अर्थ इंसान है। लाइक ये कितना भी खर्चा क्यों ना कर ले, बट ये एक सिंपल लाइफस्टाइल लीड करना पसंद करते हैं। लाइक आई थिंक इनके पास ब्रांडेड कार रहेंगे, ब्रांडेड कपड़े रहेंगे, बट ये एवरी डे उसको फ्लॉन्ट करना नहीं पसंद करते। सो ये एक चीज़। सेकेंडली मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि दिस पर्सन इज लाइक इज नॉट डेस्परेट, और दिस पर्सन इज नॉट वेरी मच क्यूरियस अबाउट योर लाइफ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पर्सन को उतना कुछ दिलचस्पी नहीं है कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है। तो आई थिंक इस पर्सन को आप ऐसा कह सकते हो कि आप इंटरेस्टेड नहीं हो क्या, या फिर मैं क्या कर रहा हूँ आप इस बारे में क्यों नहीं पूछते, इतना ट्रस्ट कैसे कर सकते हो। सो दे ट्रस्ट यू। ओके, और कहीं ना कहीं 9 ऑफ पेंटिकल्स होने के नाते मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपके पास्ट लाइफ के पार्टनर भी रहे हैं, पास्ट लाइफ के सोलमेट भी रहेंगे, और इस लाइफ टाइम में भी रहेंगे। ये पर्सन आपको बहुत चेंज किया है, आप इनसे बहुत गुड क्वालिटीज़ अपने अंदर लेके आए हो, और एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के आने से फाइनेंशियली आप एनरिच्ड हुए हो, या फिर फाइनेंशियली आप ग्रो किए हो, या फिर आप अपने काम के बारे में सोचने लगे हो, या फिर आप अपने ऊपर ध्यान दे पा रहे हो। पहले आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, पहले आप एक रोमांटिक, होपलेस रोमांटिक थे, बट अब आप भी प्रैक्टिकल बन चुके हो।
मैं ये नहीं कहूँगा ये बहुत ही सेन एंड सॉर्टेड है, बट मैं कहूँगा कि ये जैसे भी है, ये अपने लाइफ अपने तरीके से जीते, इनको उतना दिलचस्पी नहीं है। बट कभी कभार इस पर्सन को आपको ऐसा लग सकता है कि ये थोड़ा सा कंट्रोलिंग है, क्योंकि इनको चीज़ें बहुत परफेक्ट ऑर्डर पे चाहिए और इनको एक एक पर्टिकुलर मैनर में चीज़ें चाहिए। सो दे आर, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मैकेनिकल भी हो सकता है या फिर मम्माज बॉय भी हो सकता है, डैडीज गर्ल भी हो सकता है, बट ये मेथोडिकल है। इनको हर मतलब आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस इस पर्सन से आपको नहीं मिलेगा, ये अक्सर डेट प्लान करके ही आपके साथ मिलेंगे। पंक्चुअलिटी फॉलो करते हैं, एक एग्जैक्ट टाइम पे कॉल करना, एग्जैक्ट टाइम पे डिनर करते जाना, एग्जैक्ट टाइम पे उठना, काम के लिए ज़्यादा वक्त रखना, एडिक्शंस वगैरह काइंड ऑफ वेलापंती ये नहीं करने वाले हैं। और जब ये बात करते हैं, दरअसल इनको हंसी मजाक पसंद है। सो लाइक बहुत ज़्यादा कॉमिक्स या फिर कॉमेडी फिल्म ऐसे इनको पसंद है, क्योंकि ये लाइफ को उतना डीपली नहीं लेते, प्रैक्टिकली ये सोचते हैं। और ये इंटेलेक्चुअल है, जीनियस भी है, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हो सकता है कि ये प्रोडिजी भी है। ये फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत अच्छे तरीके से लेते हैं। लाइक ये हो सकता है कि इनका वेल्थ मैनेजमेंट जो है वो बहुत बढ़िया है। आप कह सकते हो कि ये सीए हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हो सकता है। दे आर हैविंग अ ग्रेट वेल्थ, बट इसके लिए ये रात दिन मेहनत करते। तो ये पर्सन ऐसे बैठ बैठ के कुछ चीज़ों को करना, या फिर आप कह सकते हो कि जहाँ पे ये काम नहीं किया वहाँ से वो पैसा नहीं लेना पसंद करते हैं। ये बैठ के काम, मतलब पैसा आएगा ये बैठे रहेंगे, ऐसे ज़िंदगी वो नहीं पसंद करते हैं। वो हार्ड वर्किंग है एंड मल्टी टैलेंटेड भी है। तो आप देख सकते हो कि सुबह ये डॉक्टर है, रात में ये कुक है, या फिर इनका एक अलग सा हॉबी है, ये फार्मिंग करना पसंद करते हैं, मिट्टी के साथ रहना पसंद करते हैं, एक अलग लाइफस्टाइल लीड करते हैं। बट हाँ, इनका प्रोफेशनली ये बहुत साउंडेड है। तो काइंड ऑफ ऐसे पर्सन है जो जिस पर्सन को आप आंखें बंद करके ट्रस्ट तो कर सकते हो, बट इस पर्सन के साथ पर्सनालिटी फाइट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये बदलेंगे नहीं और ये हमेशा दूसरे पर्सन को चाहेंगे कि वो भी आप इनके तरह खुद को बदल दे। और इस पर्सन बहुत ओपिनियन ओरिएंटेड है, शॉर्ट टेम्पर्ड है। तो इसका जो चीज़ गुड क्वालिटी है कि ये किसी के बात उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते। वैसे ही जब आप इनको रिक्वेस्ट करते हो, जब आप काइंड ऑफ इनसे एक्सपेक्ट करते हो कि बिना बताए ही ये बता कर लेंगे, ऐसे चीज़ें इनसे आपको एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बता नहीं पाएंगे। सो इन अ डिफरेंट वे ये बहुत प्रेडिक्टेबल है। ये सोच समझ के चलते हैं, दो बार पूछ के डिसीजंस लेते हैं। आपके गिफ्ट शायद आपके पूछ से ही ये देंगे आपको क्या पसंद है काइंड ऑफ। और ये अक्सर इनको जो पसंद है, इनको ऐसा लगता है कि आपको भी वही पसंद है। सो आपको ऐसा इनका एक पैटर्न है, ओके, इनका एक रिपीटेटिंग पैटर्न है। लाइक ये एक पर्टिकुलर तरीके का डिश पसंद करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके का होटल पसंद करते हैं, पर्टिकुलर तरीके का लाइफस्टाइल पसंद करते हैं। आप इस पर्सन को ज़्यादा चेंज करते हुए नहीं देखेंगे। इसका पर्सनैलिटी के साथ ये छेड़खानी नहीं करते, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करना नहीं पसंद करते हैं। इनके लाइफ में सब चीज़ सटीक रहे, सब चीज़ एक जैसे रहे, एवरी डे सेम थिंग, सेम खाना, सेम कहना, सेम चॉइस, ये यही चीज़ पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन के साथ थोड़ा सा बोर्डम आपको महसूस हो सकता है। ओवरवर्क की वजह से सेक्सुअल इंटीमेसी बहुत ही कम आपको देखने को मिलता है, बिकॉज ये जेन्युइन कनेक्शन है। यहाँ पे इतना ज़्यादा सेक्सुअल ड्राइव या फिर सेक्सुअल केमिस्ट्री आपको नहीं महसूस होगा। रैदर मैं तो कहूँगा सेक्सुअली आप उतना ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं रहेंगे, बट इमोशनली इस पर्सन के साथ आप बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे, क्योंकि ये आपके बारे में हमेशा सही सोचते हैं। और जब भी आप दोनों के बीच कुछ झमेला भी हो जाता है तो वो ख़त्म भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसके साथ आपका झमेला नहीं होता है, बहुत झमेला होता है, बिकॉज दे आर काइंड ऑफ थोड़ा सा अकड़ू, थोड़ा सा मुंहफट भी है। ये कुछ भी मुंह में आए तो बोल देते हैं। और ये पर्सन अगर कोई इमोशनल पर्सन के साथ रहेंगे तो उनको हर दिन ये हर्ट करते रहेंगे। सो वो आप शायद इमोशनली हर्ट हुए थे पास्ट में, बट अब आपको ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे ही है, ये बदलेंगे नहीं। तो आप इनको बेफालतू में आप बताएंगे। अगर आप बताएंगे भी तो ये ज़्यादा मैसेज नहीं पढ़ेंगे, ये एक दो मैसेज पढ़ के रिप्लाई दे देंगे, या फिर मैसेज का रिप्लाई नहीं देंगे, काइंड ऑफ ऐसे पर्सन। क्योंकि ये उतना लंबा चौड़ा मैसेज खुद भी नहीं पढ़ते हैं, और ज़्यादा अगर आप कह भी कुछ भी बातों को बताएंगे भी तो वो काइंड ऑफ वो सुन के उनका एकदम एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग निकाल के वो आपको बता देंगे कि ओके ये हुआ था, ये है, आप क्या चाहते हो, मैं ये दूंगा, काइंड ऑफ ऐसा। बट दे आर प्रिसाइज, बट दे आर जेन्युइन। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है? लेट मी सी कि इस कनेक्शंस में क्या ऑब्स्टिकल्स हैं। ओह द एम्परर। आई थिंक इस कनेक्शंस का जो मेन ऑब्स्टिकल्स है वो है ईगो, डोमिनेशंस,
ये आपको उतना आसानी से सॉरी नहीं बोलेंगे और ये आपको उतना आसानी से आपके गलतियों को उतना आसानी से मान भी नहीं लेंगे। सो दे ये पर्सन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके सास बन के कई कबार बैठ जाते हैं और ये पिन पॉइंट करके बताते हैं कि देखो ये चीज़ में सब अच्छा है बट ये प्रॉब्लम है। तो आई थिंक कभी कभार ये ओवर क्रिटिकल हो जाते हैं, सिनिकल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जजमेंटल हो जाते हैं, हर चीज़ में खामियां ढूंढते हैं, ये तारीफ करना नहीं जानते, खुद के मिस्टेक्स को ये काइंड ऑफ बहुत ही कम एक्सेप्ट करते हैं। द एम्परर होने के नाते आई थिंक ये एक आइडियलिस्टिक पर्सन जो लाइक सदा सत्य बात करेंगे, ये हम लोगों को सिखाया गया है। आई थिंक ये वो फॉलो करते हैं बट ये एक ऑर्गेनाइज्ड पर्सन है। सो कई कबार आप कह सकते हो कि कुछ ओसीडी भी इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। द एम्परर होने के नाते लाइफ को एक परफेक्ट लाइफ के तलाश में ये रहते हैं और इनके लाइफ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। सो अक्सर इनका जो डिप्रेशन रहता है या फिर इनका जो डिससेटिस्फेक्शन रहता है कि ये जो डिजर्व करते हैं वो इनको नहीं मिला है। और कई कबार आपको वो फील भी करवाएंगे कि यस दे हैव कम टू यू, हाँ वो आपके पास आए हैं बट आपको और बेहतर बनना है, काइंड ऑफ ऐसा। सो इन शॉर्ट आप कह सकते हो कि अगर आप ऐसे पर्सन हो कि जो दूसरे पर्सन से फुल ऑन कमिटमेंट मांगते हैं, सपोर्ट मांगते हैं, या फिर दूसरे पर्सन से वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपका हौसला बढ़ाएंगे, वो आपको बहुत अच्छा सलाह देंगे, वो आपको आगे लेके जाएंगे, हाँ टेक्निकली यस बट ये ज़्यादा से एक मेंटर की तरह वो आपका टिप्पणी भी करेंगे। सो आई थिंक दे आर नॉट गोइंग टू बी योर सपोर्टर बट दे आर गोइंग टू बी योर मेंटर, दे आर गोइंग टू बी योर टीचर। सो द प्रॉब्लम इज कि बार बार अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रह रहे हो जो आपका गलतियाँ निकाल रहे हैं, छोटू मिस्टेक से वो चिल्ला रहे हैं या फिर वो आपको रेक्टिफाई कर रहे हैं, बार बार वो आपको काइंड ऑफ सीधे रास्ते पे लेके आ रहे हैं, या फिर बार बार वो कह रहे हैं कि नहीं चीज़ें दोबारा करके लेके आओ, या फिर चीज़ें उनके मुताबिक नहीं हो रहा है, आपको उनसे परमिशंस लेनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, एक फ्रस्ट्रेशंस आपको फील होता है कि ये नहीं बदलेंगे, आप बदलेंगे तो अल्टीमेटली फ्यूचर में क्या होगा, क्या ये कभी भी कमिटमेंट देंगे। कुड बी ऑल्सो भी पॉसिबल कि ये डाइवोर्स पर्सन है, सेपरेटेड पर्सन है, एंड एम्परर होने के नाते कि ये उतना जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत समय लग चुका है, हो सकता है 4 से 7 साल ऐसे ही आप बिता चुके हो इस पर्सन के साथ, फिर भी जीरो इम्प्रूवमेंट। द एम्परर होने के नाते इनका एज गैप हो सकता है, टेम्परमेंट इशू हो सकता है। एम्परर होने के नाते ये पर्सन को आपको हमेशा कुछ ऐसा करना पड़ता है कि ये ऊपर है, आप इनसे नीचे हो, तो आपको थोड़ा सा लो प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ता है। कई कबार ये थोड़ा सा आपको थोड़ा सा हर्टफुल भी ये हो सकता है। और एक्सप्रेशन, इनका एक्सप्रेशंस टू बी वेरी ऑनेस्ट बदतर है, क्योंकि ये कभी भी कुछ चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। आई थिंक मुझे जो ऐसा लगता है कि यहाँ तो हो सकता है जनरेशनल गैप, या फिर हो सकता है कि दोनों का कल्चरल डिफरेंस, या फिर हो सकता है कि दोनों का परसेप्शंस बहुत अलग है। आई थिंक कि ये चाहते हैं कि हर चीज़ इनके मुताबिक हो, हर चीज़ एक क्वालिटी, एक प्रोसेस, एक तरीके से हो। बट ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है, जैसे मेरे साथ भी ऐसा होता है। आई डोंट एक्चुअली फॉलो एनी रूल्स, आई डोंट बिलीव एनी रूल्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है हर चीज़ अपने तरीके से होता है, बट इन लोगों को ऐसा लगता है नहीं, हर चीज़ एक पर्टिकुलर मैनर पे होता है। तो आई थिंक ईगो या फिर ओपिनियन रिलेटेड प्रॉब्लम, या फिर ऐसा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट रिलेटेड प्रॉब्लम काइंड ऑफ आपको देखने को मिलेगा। ये इतना जल्दी अपना दोस्तों एक्सेप्ट नहीं करते, तो अगर कुछ हो जाता है तो बहुत समय लगता है चीज़ों को रिजॉल्व होने में। द एम्परर, इनका गुस्सा कई कबार तो ये बहुत ज़्यादा एक रेड फ्लैग्स की तरह आपको दिख सकता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि यू आर अफ्रेड ऑफ देयर एंगर, या फिर somehow आपको ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ आप टोटली ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। सो व्हेन इट कम्स टू देयर एंगर, ये बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता है। कोई भी पर्सन इनको गुस्सा दिला सकता है, ये कुछ भी जो भी मुंह में आए वो बोल सकता है। इनका जो बिहेवियर रहता है कई कबार थोड़ा सा इंसेंसिटिव रहता है, हालांकि दो दे आर ऑर्गेनाइज, दो दे आर गुड, बट इनके बिहेवियरल पैटर्न किसी को बहुत बुरा लग सकता है। लाइक आप कह सकते हो कि ये बदतमीजी करते हैं लिटरली। सो ऐसा मुझे लग रहा है। एंड सेकेंडली मुझे लग रहा है कि इनके परिवार का इन्फ्लुएंस हो सकता है कि घर के एक मुख्य सदस्य है ये, या फिर एल्डर सन या फिर एल्डर डॉटर है ये, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि घर वाले ट्रीटमेंट हर जगह पे इनको मिले।
सो थोड़ा सा अटेंशन सीकिंग भी है, थोड़ा सा ये चाहते हैं कि इनके काम को लेके लोग बात करें, इनके बारे में लोग बात करें। आई थिंक पैसिव एग्रेसिव बिहेवियर भी है, लाइक ये कुछ बताते नहीं है, बट अगर आप इनके बारे में कुछ बताते नहीं हो तो काइंड ऑफ ये आपको 2 बार 3 बार बोल सकता है कि आपने ये चीज़ नहीं बताया। ऑल्सो द एम्परर होने के नाते ये हर टाइम पे जीतना चाहते हैं, हर आर्ग्यूमेंट्स पे जीतना चाहते हैं, हर जगह पे इनको फर्स्ट आना है, हर चीज़ में इनको परफेक्टली बनाना है, और इसके चलते हुए जो नेचुरल रिलेशनशिप का फ्लो है वो बिगड़ जाता है। और मुझे ऐसा क्यों फील होता है कि इसी के लिए शायद आपको लग सकता है कि एम आई विद द राइट पर्सन, और यहाँ सिंपली मैं चल रहा हूँ इसके साथ, इनका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि मैं रहूँ या ना रहूँ, क्योंकि इनका बर्ताव कुछ ऐसा ही कभी कभार आपको फील करवा सकता है कि दे डोंट केयर अबाउट एनी अदर स्टफ अपार्ट फ्रॉम देयर लाइफ, देयर करियर, देयर फैमिली। सो कभी कभार ऐसा मुझे लगता है कि जब ये आपके पास आएंगे या फिर रोमांटिक तरीके से बात करेंगे तब ये अलग पर्सन है, और जैसे ही अपने काम में चले जाएंगे या फिर फैमिली के पास चले जाएंगे तब ये आपको पहचानेंगे भी नहीं। सो काइंड ऑफ ये इनका एक डबल नेचर है कि जब ये एक रोमांटिक पार्टनर की तरह आपके सामने आ रहे हैं तब ये अलग है, जब ये राजा बन रहे तब शायद ये एक धर्म सम्राट बन जा रहे हैं तब आपको ये भूल जा रहे हैं, तब ये आपके साथ बात भी नहीं कर रहे। सो काइंड ऑफ इनकंसिस्टेंसी हो सकता है काम की वजह से। एंड ऑल्सो अगेन मैं कह सकता हूँ कि एज या फिर टेम्परमेंट या फिर वर्कaholic नेचर की वजह से आपको ऐसा लग सकता है कि ये आपको डोमिनेट करते हैं, एंड सेक्सुअली शायद ये जो दिखाते हैं वो नहीं कर पाते, तो आपको हमेशा अनसेटिस्फाइड सेक्सुअल डिज़ायर लेके ही इनके साथ रहना पड़ता है। आप कह नहीं पाते हो बिकॉज आपको ऐसा लग सकता है कि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा या फिर इनको बुरा लगेगा, बट द फैक्ट इज कि कहीं ना कहीं लाइक आप इनके साथ हो एक स्टेबिलिटी को लेके, हाँ ये ग्रीन फ्लैग है, बट इनके इमोशनल साइड बोल के सच कुछ नहीं, ये एक प्रैक्टिकल इंसान है और ये जिंदगी में इतना बिटर ट्रूथ सहे है कि ये खुद को और बदल नहीं सकते, काइंड ऑफ ऐसा। लेट्स सी यहाँ पे क्या कर सकते हो आप इस पर्सन के साथ। लेट मी सी। आओ द हार्मिट। आई थिंक इस पर्सन को वक्त चाहिए, इस पर्सन को आपको स्पेस देना है, और काइंड ऑफ मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने अंदर झांकना है। द हार्मिट मीन्स कि इसके लाइफ में आप इंटरफेयर ना करें तो बेटर है। आप अपनी लाइफ पे ध्यान दें, आप अपनी सोल पर्पस पे ध्यान दें, आप अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ाएं, आप अपना स्पिरिचुअल ऑरा को बढ़ाइए। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि द हार्मिट कार्ड रिप्रेजेंट करते हैं कि आपको वाइज बनना होगा, आपको फॉरगिव करना होगा, और आपको इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना होगा। समय के साथ ये पर्सन बदल जाएंगे, समय के साथ आप भी बदल जाओगे। सो यहाँ पे जो मेन मैसेज मुझे मिल रहा है वो है कि ये पर्सन को आप सिखा नहीं सकते हो, बट हाँ डेफिनेटली इस पर्सन आपको खुद को एक ऐसे स्पिरिचुअली अपग्रेड करना है जिसके बाद ये पर्सन खुद आके आपसे मदद मांगेंगे। सो ऐसा मुझे लग रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल गाइड हो इस पर्सन के लिए, क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है या फिर बहुत ज़्यादा अपने पैसा, अपना अर्थली चीज़ों के पीछे ये भागते हैं, और इस पर्सन को सही रास्ते पे, सही अलाइनमेंट पे ले आ सकते हो आप। तो आपको अपना स्पिरिचुअल भावना, स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर फोकस करना है। आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर के जो भी नेगेटिविटी है, आपके अंदर की जो भी शैडोज है, सोल डर्ट है, उसको रिमूव करना है। अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना है तो इसको एक्सेप्ट करना होगा, इसको फॉरगिव करना होगा, एंड एक स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट। जैसे कि आपको दिखाई देगा कि एक ऋषि कभी अपने अंदर वो गुस्से लेके नहीं चलते। एक वाइज पर्सन सामने वाले पर्सन के दर्द को समझते हैं, वो किसी को कोसते नहीं है। तो यहाँ पे इमेच्योरिटी का कोई जगह नहीं है, यहाँ पे आपको मैच्योर बनना होगा। द हर्मिट मीन्स कि जहाँ पे लोगों को कुछ नहीं दिखाई देता है वहाँ पे एक हर्मिट, एक ऋषि को दिखाई देता है। सो ये रिलेशनशिप बाकी सारे रिलेशनशिप जैसा नहीं है, ये बहुत ही अनकन्वेंशनल, बहुत ही अनकॉमन रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप में एक स्पिरिचुअल कनेक्शंस है, एक सोल रिलायबिलिटी है, इनके सोल आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और इस टाइम पे अगर आप इस पर्सन के जीवन में एक लाइट हाउस नहीं बनेंगे तो काइंड ऑफ इस रिश्ते को आप कहीं पे लेके नहीं जा पाएंगे। आपका पर्पस है इस पर्सन को इनके परेशानी से उठाना और इनको गाइड करना। तो आपको अपने इमोशंस के ऊपर कंट्रोल करना है, आपको अपने गुस्से के ऊपर कंट्रोल करना है, आपको अपने जो लोअर डिजायर है उसके ऊपर कंट्रोल करना है, और एक वाइज पर्सन बनके इस पर्सन को हौसला बढ़ाना है। लाइक इस पर्सन के आप स्पिरिचुअल टीचर हो, ये बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए।
ऑल्सो द हर्मिट होने के नाते आप इस पर्सन को सही रास्ते पे ले आ सकते हो। आप इस पर ये पर्सन आपको देख के इंस्पायर्ड होंगे, तो आप अपना स्पिरिचुअल मोड को ऑन कीजिए, सेल्फ एक्चुअलाइज कीजिए कि आपके अंदर और क्या चेंजेस आप लेके आ सकते हो। लाइक आपको इस पर्सन को चेंज करवाना नहीं है, रेदर आपको अपने अंदर चेंजेस लेके आना है, ताकि आपको देख के ये ऑटोमेटिकली इंस्पायर हो। मुझे ऐसा ही इंट्यूशंस आ रहा है कि एक ईगल को देखो और एक कौवे को देखो। जब एक ईगल उड़ता है तो एक कौवा उनको बहुत अटैक करते हैं, ईगल को बहुत परेशान करते हैं। ईगल कुछ नहीं कहते, उस कौवे से लड़ते भी नहीं, ईगल ऑटोमेटिक उड़ता जाता है, उड़ता जाता है, उड़ता जाता है। और जब वो ईगल एक ऐसे हाइट पे चले जाते हैं, तब वो कौवा उस रीच पे ही नहीं पहुंच पाता है, तो वो परेशान करना बंद कर देते हैं। यहाँ पे आपको जूम इन करना नहीं है, जूम आउट करना है। फ्यूचर के बारे में सोचिए, अल्टीमेट फ्यूचर के बारे में सोचिए। जूम आउट करना मतलब क्या किसने क्या बोला था, वो क्या किए थे, आपको क्या नहीं मिला है, ये सब देखना नहीं है। अल्टीमेटली आप इस पर्सन के साथ किस मकसद या फिर किस सोल पर्पस के लिए जा रहे हो, ये पर्सन से आपको क्या सीख मिल रहा है, एक्चुअली आप अपने जीवन से क्या सीख रहे हो। आप अगर उन्नति के मार्ग में रहोगे, अगर आपको ऐसा लगेगा कि ये पर्सन के आने से लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस हुए हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन के कुछ खामियां हैं, आपका भी कुछ खामियां हैं, बट बात ये नहीं कि आपको एक परफेक्ट मैच ढूंढना है, रेदर जो मिला है उसको लेके अगर चलने का बात है, तो यहाँ पे साफ मैसेजेस आ रहा है कि अभी का जो प्रॉब्लम दिख रहा है वो बाद में जाके सॉल्व हो जाएगा। ये प्रॉब्लम्स फ्यूचर में नहीं रहेगा। फिलहाल इस टाइम पे आप वाइजली इस पर्सन को ट्रीट करें। फिलहाल इस टाइम पे आपको किसी भी डिक्शनरी, किसी भी आउटसाइड इंफॉर्मेशन के बारे में सोचना नहीं है, क्योंकि हर्मिट का कार्ड यही बताते हैं कि भाई इंटरनेट ऑफ करो, इंटरनेट के गुरुज को ऑफ करो, यहाँ तक कि आप मुझे भी ऑफ करो, बट आप अपने अंदर की गट फीलिंग को सुनिए, क्योंकि आपके अंदर वो उजाला है। आपका इंट्यूशंस कहते हैं कि ये कनेक्शंस काम करेगा, ये कनेक्शंस फ्यूचर में कुछ होगा, इस कनेक्शंस पे फ्यूचर का कुछ प्रॉस्पेरिटी छुपा हुआ है। आई थिंक उसको फॉलो करके चले। फिलहाल जो चीज़ आपको नहीं मिल रहा है बाद में मिल जाएगा। सो जूम आउट कीजिए, मतलब छोटे छोटे चीज़ों के बारे में मत सोचिए, उद्देश्य जीवन के ऑब्जेक्टिव के बारे में सोचिए। ये पर्सन का जो प्रेजेंट प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा और आप दोनों फाइनली मिल पाएंगे। बट ऐसा क्यों मुझे लग रहा है कि 9 इयर्स के बाद, 9 साल के रिलेशनशिप के बाद कुछ क्लैरिटी, कुछ बहुत बढ़िया पॉजिटिव चेंजेस आपको नजर आ जाएगा। अगर ऑलरेडी 9 इयर्स हो चुका है, देन धीरे धीरे ये रिलेशनशिप्स आगे बढ़ेगा, आपकी ओर ये पर्सन आकर्षित होगा। ध्यान में रखिए ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ये सोलमेट का कनेक्शन है, डबल लाइन यहाँ पे मिला है। सो हाँ, इस पर्सन का कुछ नेगेटिव एट्रीब्यूट्स रहेंगे, बट मैं वो बुकिश नॉलेज, कार्मिक मतलब ये, ट्विन फ्लेम मतलब ये ऐसे नहीं बैठ रहा हूँ। जो टैरो मुझे बोल रहा है मैं वही बात आपके सामने कर रहा हूँ। मैं बुकिश नॉलेज और गूगल इन्फॉर्मेशन के ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं करता हूँ। मैं मेरे लाइफ एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा हूँ, जो मैंने देखा हूँ, उसको शेयर कर रहा हूँ। और इसी के साथ मैं इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये रीडिंग आपकी लाइफ में एक नया क्लैरिटी लेके आएंगे। इस रिलेशनशिप का एक फ्यूचर है, मैं ये बता सकता हूँ, आप ट्रस्ट कर सकते हो। बाय, टेक केयर, ऑल द वे।